नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओलंपिक के इतिहास में आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और किस वजह से बंद हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि इस खेल के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला कि प्राचीन टाइम में ग्रीस में इस तरह का खेल का आयोजन होता था, वहाँ पे कई देश के लोग इकट्ठा होते थे और खेल खेलते थे। तो इसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरोन पियर डे कोबर्टिन। इसको आधुनिक ओलंपिक का पितामह भी कहा जाता है और इन्हीं को आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जन्म पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी है, 1 जनवरी 1863 को। और ये एक अमीर व्यक्ति थे, यानी अमीर परिवार में जन्मे थे। ये शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। तो जब इनको पता चला कि उस समय ओलंपिक में खेल होता था इस तरह का, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग जाते थे, वहाँ खेलते थे, तो इनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना फिर से इस तरह का खेल का आयोजन किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसलिए इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने जो दुनिया के काफ़ी फेमस लोग थे कुछ, उनको इन्होंने पेरिस में 23 जून 1894 को इकट्ठा किया और उनके साथ मीटिंग किया। उनको बताया, समझाया कि इस तरह का खेल ग्रीस में होता था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलों का आयोजन होता था, क्यों ना इस तरह का खेल का आयोजन फिर से किया जाए। तो कई सारे लोग थे, इसमें कई लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद वो सारे लोग राजी हो गए, ठीक है, आइडिया अच्छा है, इस तरह का खेल होना चाहिए। तो अब खेल ये सारे सहमत हो गए, इस तरह का खेल अब होना चाहिए, अब होगा। लेकिन इसके लिए कुछ एक संस्था होनी चाहिए जो इस खेल को ऑर्गेनाइज कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, कंट्रोल कर सके। तो उसी दिन 23 जून 1894 को एक संस्था की गठन होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1894 को होता है। इसी वजह से 23 जून को प्रति वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी टाइम अब खेल का भी आयोजन होना था। तो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अब हेडक्वार्टर भी बनाना था एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक जगह सोचा, वो था स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के लुसाने शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बनाया गया और अभी भी वहीं पे है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है अभी भी स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में स्थित है। उसी दिन 23 जून 1894 को जब वो मीटिंग हुई, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। उसका जो अध्यक्ष है वो ग्रीस के ही व्यक्ति थे जिसका नाम था दिमित्रिस विकेलस। इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब खेल होना था, खेल का आयोजन भी तय हुआ कि कब होगा खेल। इसके लिए साल चुना गया 1896। 1896 तय किया गया कि उसी साल अब इस खेल का आयोजन होगा। तब तक 2 साल बचा हुआ है इस खेल को आयोजन करने में। कई देशों को, प्लेयर को, यानी सबको एक साथ करना था, फिर इकट्ठा करके वहाँ पे खेल का आयोजन करना था। खेल के लिए जो जगह चुना गया वो था, सबने तय किया कि इस खेल का जो शुरुआत है वो ग्रीस में हुआ था। इसी वजह से पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल का भी जो है शुभारंभ जो है वो ग्रीस से ही होना चाहिए। तो इस वजह से पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल था, उसका आयोजन स्थल एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी है, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्टेडियम जिसका नाम है पैनाथेनिक स्टेडियम, वहाँ पे हुआ था। तो इस पैनाथेनिक
स्टेडियम का आप दृश्य देख सकते हैं जब उद्घाटन हुआ था। ये बहुत ही विशाल स्टेडियम था। इसमें 80,000 दर्शक उस टाइम बैठ सकते थे और देख सकते थे किसी भी प्रोग्राम को। तो ये बहुत ही फेमस स्टेडियम अभी भी है, ऐतिहासिक स्टेडियम है। इस वजह से अभी भी क्या होता है, इस स्टेडियम की याद में, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक स्टेडियम है, अभी जो जापान की राजधानी टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ है उसमें जो मेडल दिया है उसमें देख सकते हैं इस स्टेडियम का, उस मेडल पे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र देख सकते हैं, ये पैनाथोनिक स्टेडियम का चित्र है। इसमें एक यहाँ पे जो ग्रीस की देवी थी नाइक, उसका चित्र है स्टेडियम के पास। जब पैनाथोनिक स्टेडियम में जब शुभारंभ हुआ इस खेल का, तो एक शुभारंभ होने के लिए एक चीफ गेस्ट को बुलाया गया। अब चीफ गेस्ट कौन होगा, तो उस समय ग्रीस के जो राजा थे जिसका नाम था जॉर्ज प्रथम, उसकी पत्नी का नाम था ओल्गा और उसका बेटा जो था युवराज, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। इन तीनों को चीफ गेस्ट के रूप में पैनाथोनिक स्टेडियम में 1896 को डेट जो था 6 अप्रैल, उस दिन इस खेल का शुभारंभ हुआ था। और इसमें चीफ गेस्ट ये जॉर्ज प्रथम, ग्रीस के जो राजा थे, उसकी पत्नी ओल्गा और इसका बेटा युवराज कॉन्स्टेंटाइन, ये तीनों भाग लिए थे। सबसे पहले उनका बेटा युवराज, इन्होंने भाषण दिया था ओलंपिक के बारे में। उसके बाद ग्रीस के राजा, इन्होंने घोषणा किया कि मैं एथेंस में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। राष्ट्र की जय हो, यूनानी लोगों की जय हो। इसके पश्चात क्या हुआ कि 9 बैंडों और 150 कोरस गायकों ने ओलंपिक गीत पर कृत्य पेश की, जिसके रचयिता थे एस्प्रिडिन, सेमरस और बोल दिए थे कोस्टिस पेलेमस ने। अभी भी इसको ओलंपिक एंथम के रूप में बाद में इसको अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे जब एथेंस ओलंपिक जो हुआ था उसमें मेज़बान शहर एथेंस यूनान थे। भाग लेने वाले जो राष्ट्र थे, उस समय पहली बार जो ओलंपिक हुआ था 1896 में, उसमें 14 देशों ने भाग लिया था। भाग लेने वाले खिलाड़ी 241 थे। आयोजन 9 खेलों में 48 इवेंट हुआ था। उद्घाटन समारोह 6 अप्रैल को हुआ था और समापन 15 अप्रैल को हुआ था। यानी 1 हफ्ता तक ये खेल का आयोजन वहाँ पे होता है। आधिकारिक उद्घाटनकर्ता राजा जॉर्ज प्रथम थे। स्टेडियम पैनाथोनिक जो कि बहुत ही फेमस है। वो जब ओलंपिक गेम खेल हुआ था 1896 में, उसके लिए कोई ब्रांडिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन एक पोस्टर बहुत फेमस हो गया उस टाइम, द ब्रांड पोस्टर के रूप में, क्योंकि जो गेम हुआ था उसका आधिकारिक जो रिपोर्ट बना था उसके कवर पे ये इस तरह का पोस्टर लगा हुआ था। इसमें देख सकते हैं, इसमें देवी एथीना जो है हाथ में कुछ जो फ्लावर जैसे पौधे का कुछ फ्लावर लिए हुए हैं, जो इंडिकेट करता है प्राचीन 776 ईसा पूर्व में इस खेल का आयोजन हुआ था। उसके बाद 1896 में इस खेल का आयोजन हुआ, तो ये ब्रांड पोस्टर बहुत ही फेमस हुआ था। उसके बाद जो लोग वहाँ पे खिलाड़ी जो जीते थे वो काफ़ी फेमस हो गए, जैसे फ्रांसीसी लियोन, फ्लेमनस और पॉल मेसन्स ने 4 साइकिलिंग स्पर्धा में जीती थी। एस्प्रिडिन लुई मैराथन जीतने के बाद ग्रीक के राष्ट्रीय नायक बन गए। ये बहुत फेमस है कि एस्प्रिडिन लुइस किस देश के जो खिलाड़ी थे वो ग्रीस के थे और मैराथन में जीते थे, और ये जो है उस ग्रीस का नायक यानी बहुत ही फेमस हो गए थे जीतने के बाद। ये आपको बता दें, एथेंस में 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था उसमें एक भी महिला ने
पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन उसके 4 साल बाद, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 से हर 4 साल बाद होता था और अभी भी वही पैटर्न चल रहा है, हर 4 सालों के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो 1896 के बाद 1900 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, उसमें महिलाएं ने हिस्सा लिया था, लेकिन पहले ओलंपिक खेल में एक भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया। ये आधुनिक ओलंपिक जब खेल हुआ था उसमें जो प्राइज दिया जाता था उसमें 2 ही मेडल होते थे, एक सिल्वर मेडल, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल उस टाइम में नहीं होता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1896 में जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था उसमें गोल्ड मेडल एक भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, क्योंकि गोल्ड मेडल उस समय होता ही नहीं था, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता था। तो यही 2 मेडल दिए जाते थे। मेडल में आप देख सकते हैं कि ये जो आप, जैसे कि हम अभी पहले वीडियो में देखा था कि प्राचीन ओलंपिक में जियूस नाम का जो देवता था यूनानी धर्म में, वो हाथ में ग्लोब लिए हुए कुछ एक यहाँ पे जो है देवी है उसको पकड़े हुए हैं, और पीछे में जो ओलंपिया शहर है, जो उसका जो कुछ अवशेष है उसको दिखाया गया है, क्योंकि ये प्राचीन खेल का आरंभ ओलंपिया में हुआ था। तो ये ओलंपिया का कुछ जो अवशेष है, कुछ वहाँ का बिल्डिंग मंदिर का, तो वो चीज़ इसमें दिखाया गया है। ये ओलंपिया शहर जहाँ पे प्राचीन टाइम में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। अब जैसे जैसे ये खेल का आयोजन 1896 में तो शुरुआत हुआ था, लेकिन आगे चल के कई सारे इस खेल का जब डेवलप हुआ तो बहुत ही डेवलप होता चला गया। तो उसमें कई चीज़ें जुड़ता गया, जैसे उसके फ्लैग में 5 रिंग, इसका क्या मतलब होता है, मेडल्स का स्वरूप जो है वो चेंज होता गया, मसाल्स का जो है प्रचलन स्टार्ट हो गया, उसका मैस्कॉट शुभंकर का भी प्रचलन शुरू हो गया, उसका फेमस मोटो आदर्श वाक्य का जो है प्रचलन आरंभ हो गया, जिसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सब का क्या मतलब होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।